अंजना, अंजना रानी की दशा ठीक नहीं लग रही। ये अपने प्राण दे देगी किंतु संकल्प नहीं त्यागी। देखा वरुण देव, आपने जिस हनुमान के विरुद्ध ये सब किया, आज उसी ने आपके पुत्र की रक्षा की। मैंने कहा था ना वरुण देव, हनुमान सबके संकट हरता है। अपने प्रतिद्वंदी के भी संकट हर लिए हनुमान। वरुण देव, अब तो आपको किसी अन्य स्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। अब तो आपको ज्ञात हो ही गया होगा कि हनुमान और गव में श्रेष्ठ कौन है। संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। 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 पिताश्री, मेरे पुत्र गाओ, मेरे पुत्र गाओ, पिताश्री। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम देवगणों। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। प्रणाम देवर्षि। कल्याण। ये सब आपके आशीर्वाद और माँ के आशीर्वाद के कारण ही हुआ है। प्रणाम सूर्यदेव। हनुमान ही आपका शिष्य बनने के योग्य है। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। आज ये सिद्ध हो गया है कि हनुमान ही योग्य शिष्य है सूर्यदेव। उस काल कुंभ के खुलने की ध्वनि के साथ ही वो देखिए, अन्य काल कुंभ भी खुलने आरंभ हो गए हैं। शिष्य करता कार्य संपन्न, सूर्य देव हुए प्रसन्न। काल कुंभ का हो भंजन, गुरु का था यही प्रयोजन। बंधकों को दे दिया त्राण, मुक्त हुए अब उनके प्राण। ज्ञान बल स्वरूप है हनुमत, उनकी लीला है अद्भुत। और आज हनुमान के कारण ही देवपुत्र और ऋषिपुत्र, यक्षपुत्र, जो भी काल कुंभ में बंदी थे, आज मुक्त हो गए हैं। आप सभी देवताओं को हमारा प्रणाम। इस प्रणाम के अधिकारी महाबली हनुमान है पुत्रों। सुमेरु के युवराज केसरी और अंजना के पुत्र हनुमान ने ही तुम्हें इस बंधन से मुक्त किया है। हम सबके संकट हरने वाले संकट मोचन हनुमान, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप सबको भी प्रणाम। हनुमान, मुझे गर्व है तुम पर। तुम इस प्रतिस्पर्धा में विजयी रहे। गव सहित
इन सब देवपुत्रों को भी बंधन से मुक्त करा दिया। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी विजय कुछ अन्य के जीवन को भी उजाले से भर देगी। इन्हीं के विषय में कहा था मैंने तुमसे पुत्र। अब तुम्हारी शिक्षा पुनः आरंभ करूंगा मैं। ये सब आपके आशीष और माँ के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। आपके चरणों में मेरा नमन। दिन के उजाले में कक्ष में यूं अंधकार जैसा क्यों कर रखा है पुत्र दशानन ने? दशानन, बड़े प्रसन्न दिख रहे हो पुत्र। प्रसन्नता की तो बात है ना माते। माते, अब सर्वत्र मेरे अनुकूल हो रहा है। मेरे रक्ष योद्धा इस संसार के हर स्थान से हर एक नर बालक का अपहरण करके उस दंडक वन में एकत्र कर रहे हैं। और वो सूर्य लोक में तुच्छ वानर बालक जो मेरे मार्ग का कंटक बना हुआ है, वो भी हटा जा रहा है। काल कुंभ में उसे बंदी बनाया जा रहा है, सदा सदा के लिए। मुक्त हो चुका है वो वानर। काल स्तंभ से बाहर निकलने में उसने सफलता हासिल कर ली है। जो पहले से काल कुंभ में बंदी नागपुत्र और देवपुत्र आदि थे, उनको भी सफलतापूर्वक बाहर निकाल चुका है। दशानन पुत्र, तुम्हें अब कुछ विशाल करना होगा। जानता हूं माते, मुझे करना क्या है। पुत्र हनुमान, तुमने स्पर्धा के लिए जिन वरदानी शक्तियों का त्याग किया था, अब उन्हें वापस पाने का समय आ गया। अपनी वरदानी शक्तियों का आवाहन करो पुत्र। जैसी आपकी आज्ञा देवराज। मैं केसरी नंदन अंजने हनुमान अपनी वरदानी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए उनका आह्वान करता हूँ। हे समस्त वरदानी शक्तियाँ, पुनः मुझ में समाहित हो जाए।
अपनी शिक्षा पूर्ण कर सकूंगा। प्रसन्न हो लो हनुमान, किंतु तुम्हारी ये प्रसन्नता अधिक समय तक नहीं टिकेगी। तुम्हारे कारण सबके समक्ष मुझे शीश झुकाना पड़ गया। तुम्हारी आगे की शिक्षा निष्कंटक नहीं होने दूंगा मैं। अंजना, प्रिय, अब बस भी करो अंजना। क्या करूं, कैसे समझाऊं अंजना को? हे प्रभु, अब आप ही का आसरा है। अंजना के नेत्रों की रक्षा करिए। रानी जी बहुत कष्ट में है। नेत्रों की दृष्टि भी जा सकती है इनकी। क्या कर सकते हैं मार्जरिका? बस भगवान से प्रार्थना करो कि हनुमान की कुशलता का समाचार मिल जाए और इसका व्रत पूर्ण हो जाए। पुत्री अंजना, रुक जाओ पुत्री अंजना। तुम्हारा व्रत सफल हो गया है पुत्री। हनुमान पर से संकट टल गया है। अब अपनी ये तपस्या यहीं रोक दो पुत्री। हनुमान से संकट टल गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। अंजना, सुना तुमने? तुम्हारी तपस्या सफल हो गई। हनुमान कुशलता से है। हे सूर्यदेव, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हे ऋषिवर, मेरे पुत्र की कुशलता का समाचार देकर आपने मेरे व्यथित हृदय के सारे दुख दूर कर दिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना, अंजना, क्या हुआ अंजना? स्वामी, मुझे सब धुंधला दिखाई दे रहा है। स्वामी, मुझे सब धुंधला दिखाई दे रहा है। साहस रखो अंजना, सब ठीक हो जाएगा। पुत्री, तुम अनिमेष व्रत के कारण निरंतर सूर्य पर दृष्टि टिकाई हुई थी, इसलिए सामान्य प्रकाश में दृष्टि धुंधला गई है। कुछ समय लगेगा उसे वापस आने में। सेविका, चल लाओ। जी महाराज। मैं लाती हूँ। अंजना, ये लो अंजना, अपने नेत्र धो लो। हे महादेव, मेरी अंजना के नेत्रों की रक्षा करना। महाराज, कहाँ हैं आप?
स्वामी, स्वामी। अंजना, ऋषिवर, देखिए ना क्या हो गया अंजना को। हाँ ऋषिवर, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पातालिको, बहन पातालिको, 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 पातालिको। जय लंकेश, पाताल लोक में आपका स्वागत है मामा श्री। पताली का पुत्र प्रीतम का भी प्रणाम स्वीकार करें मामा श्री। उग्रदंत का भी प्रणाम स्वीकार करें मामा श्री। बस उग्रदंत, बहुत स्वागत हुआ। बहन पातालिका कहाँ है? अब कोई अवरोध नहीं आएगा तुम्हारी शिक्षा में हनुमान। आज का दिन तो निकल गया, कल से विधिवत तुम्हारी शिक्षा पुनः आरंभ होगी। अवश्य गुरुदेव, मैं समय पर उपस्थित हो जाऊंगा। प्रणाम भैया दशानन। कैसी चल रही है यज्ञ की स्थिति, क्या है? आप चिंता ना करें भैया, यज्ञ भली भांति निर्विघ्न रूप से चल रहा है और जिस दिन यज्ञ पूर्ण होगा उस दिन आपको यज्ञ के फल के रूप में परम पद की प्राप्ति होगी और उस दिन रक्ष ध्वज को तीनों लोकों में फहराने से आपको कोई नहीं रोक सकेगा। कल्याण हो जाएगा राक्षसों का। उत्तम, अति उत्तम। परंतु तुम्हें एक और कल्याणकारी कार्य करना है बहन। अवश्य भैया, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। आप आज्ञा दीजिए, क्या कार्य करना है? सूर्य देवा अब रक्त चढ़ाना है। हाँ। किंतु भैया, सूर्य देव का रथ तो उसके अश्वों के बिना नहीं चुराया जा सकता। यदि ऐसा हो सकता तो मैं यह कार्य कितना पहले कर चुकी होती। मेरा यह यज्ञ तो उन दिव्य अश्वों की बलि से शीघ्र ही पूर्ण हो सकता है एवं अभीष्ट फल भी शीघ्र प्राप्त हो सकता है। तो ये अश्व पहले क्यों नहीं चुराए? ये कार्य पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि भैया दशानन, वो दिव्य अश्व हैं। उन्हें देवों के मंत्रों के बिना नियंत्रित नहीं किया जा सकता, इसलिए यह कार्य असंभव है। असंभव, असंभव जैसा शब्द रावण को शोभा नहीं देता। और यही एक कार्य है जिससे उस वानर बालक की शिक्षा को बाधित किया जा सकता है। किंतु भैया, देव मंत्र तो देवताओं की धरोहर है। उसका भी प्रबंध हो जाएगा। कुछ भी करके उस वानर बालक की शिक्षा रोकनी है।
बड़ा ही अद्भुत है ये काल स्तंभ। पुत्र हनुमान, माँ। पुत्री अंजना, ये तो तुम्हें भी ज्ञात था कि अन्वेष व्रत में निरंतर सूर्यदेव पर दृष्टि टिकाए रखने से मनुष्य जीवन भर के लिए दृष्टिहीन हो सकता है। हनुमान को इस परीक्षा के कारण समस्त वरदानी शक्तियों को त्याग करना पड़ा था, किंतु तुमने कठोर संयम के साथ इस व्रत का पालन किया। उसी ने हनुमान को बल प्रदान किया और वो संकट से मुक्त हो पाए। मेरा व्रत सफल रहा, मेरा पुत्र संकट से मुक्त हो गया। किंतु पुत्री, तुम्हारे नेत्र तो चले गए। आप क्यों विलाप कर रही हैं माँ? मेरे नेत्रों की ज्योति चली गई तो क्या हुआ? माता पिता के नेत्रों की ज्योति तो उनकी संतान ही होती है। मेरा पुत्र जब आएगा ना, तो उसकी दृष्टि से मैं पूर्ण संसार देखूंगी। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। पूर्ण हो गया माता का व्रत, संकट मुक्त हुए हनुमत। सुखी रहे उनकी संतान, माता करती है बलिदान। खोई नेत्रों की ज्योति, तब भी है सुख अनुभूति। पुत्र जीवन रहे सुरक्षित, रहती माता सदा समर्पित। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। पुत्री अंजना, आज तुमने यह सिद्ध कर दिया कि एक माँ अपने पुत्र की कुशलता के लिए कुछ भी कर सकती है। माँ ऐसी ही होती है ऋषिवर, मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है। माता पिता के नेत्रों की दृष्टि उनकी संतान होती है। प्रणाम गुरु माता। आयुष्मान भव पुत्र। हनुमान, तुम यहाँ एकांत में क्या कर रहे हो? तुम्हारे काल स्तंभ को इस तरह निहारने से प्रातः शीघ्र नहीं हो जाएगी पुत्र? आप उचित ही कह रही हैं गुरु माता। हनुमान, क्या हुआ पुत्र? तुम इतने उदास दिखाई दे रहे हो। कोई विशेष बात है क्या पुत्र? गुरु माता, ना जाने क्यों मुझे व्याकुलता सी हो रही है। मुझे हर ओर माँ ही माँ दिखाई दे रही हैं। ना जाने आज क्यों माँ की इतनी चिंता हो रही है, किंतु मैं अपनी शिक्षा पूर्ण किए बिना उनके पास नहीं जा सकता। ऋषिवर, अंजना की दृष्टि वापस लाने का कोई तो उपाय होगा, कोई उपचार। महाराज केसरी,
अनिमेष जैसे कठोर व्रत से नष्ट हुई दृष्टि को वापस लाने का उपचार कदाचित असंभव है। सेनापति, कहीं तो किसी के पास होगा इसका उपचार। चाहिए राज्य भर से, आसपास के पड़ोसी राज्यों से योग वैद्यों को ढूंढ कर लाइए, शीघ्र चाहिए। अवश्य महाराज। अब हमें आज्ञा दें ऋषिवर। आप सबका कल्याण। चलो अंजना, चलो। हनुमान, तुम चिंता छोड़कर अपनी शिक्षा पे ध्यान दो। और तुम्हारी माता भी तो यही चाहती है ना कि तुम अपनी शिक्षा पूर्ण करके उनके पास लौटो। हाँ गुरु माता, मुझे आशंका हो रही है कि इतने अल्प समय में मेरी शिक्षा पूर्ण हो भी पाएगी या नहीं। हनुमान की आशंका सत्य है देवी संज्ञा। प्रणाम। शिक्षा प्रदान करने के लिए समय बेहद ही अल्प शेष है। मैं भी समय के नियम से बंधा। संध्या काल के पश्चात और प्रातः काल के पूर्व मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता, अन्यथा कालकुंभ क्षेत्र से लौटते ही मैं तुम्हारी शिक्षा आरंभ कर देता। कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं शीघ्र से शीघ्र आपके द्वारा दिए गए ज्ञान को आत्मसात करने का प्रयास करूंगा। मुझे तुम पर विश्वास है हनुमान कि तुम शीघ्र ही अपनी शिक्षा पूर्ण कर लोगे। बस अब कोई अन्य बाधा ना आए। उस वानर बालक की शिक्षा को रोकने के लिए एकमात्र यही उपाय है, अश्वों सहित सूर्य देव के रथ की चोरी। सत्य कह रहे हैं लंकेश, सूर्यदेव का रथ नहीं होगा तो सूर्योदय नहीं होगा, और प्रातः काल से सायंकाल तक शिक्षा प्रदान करने के नियम से बंधे सूर्यदेव शिक्षा ही नहीं दे पाएंगे। और इस कार्य में आपको पातालिका की सहायता करनी होगी। हनुमान की शिक्षा रोकने के लिए मैं किसी की भी सहायता करने के लिए प्रस्तुत हूं। मेरे पुत्र के साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए यही एक सर्वोत्तम उपाय है। सूर्यदेव के रथ और घोड़ों के स्थान के बारे में बताऊंगा, और वो देव मंत्र भी दूंगा। उन्हें अपने मंत्रों के साथ प्रयोग करके वो सूर्यदेव के अश्वों पर भी नियंत्रण कर लेगी। तो फिर इस शुभ कार्य में विलंब कैसा? आज ही इस कार्य को संपन्न करते हैं। वैद्यराज, आप चुप क्यों हैं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या आप अंजना के नेत्र की ज्योति वापस ला सकेंगे? आप सब तो महान विद्वान वैद्य हैं। क्या अनिमेष व्रत के द्वारा गई हुई नेत्र की ज्योति वापस लाने का कोई उपचार नहीं है आपके पास? क्षमा कीजिए मैम,
अनिवेश व्रत के समय सूर्य के महातेज से गई हुई दृष्टि को हम वापस नहीं ला सकते। इसका उपचार असंभव है। हमें आज्ञा दीजिए। स्वामी, स्वामी कहाँ हैं आप? मैं यही हूँ प्रिय। स्वामी, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। स्वामी, मैं जानती हूँ कि आप और सब मेरे लिए बहुत दुखी हैं, किंतु दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे तो सबसे अधिक सुख का आभास हो रहा है। सुख का आभास? मेरा मन बहलाने के लिए कह रही हो? नेत्रों की ज्योति जाने से सारा जीवन अंधकारमय हो जाता है। तुम्हारे दुख, तुम्हारी पीड़ा की कल्पना का आभास है मुझे। स्वामी, जब देख सकती थी तो सदा कुछ ना कुछ देखकर मन यहाँ वहां भटकता रहता था, किंतु अब मैं मात्र आपको और हनुमान को ही देखती हूँ। आप दोनों में ही मेरा मन लगा रहता है। सच मानिए स्वामी, मुझे तनिक भी दुख नहीं हो रहा है। ना जाने हनुमान पर क्या बीतेगी जब वो तुम्हें इस अवस्था में देखेगा। आपको देखने का बहुत मन हो रहा है माँ। कैसी हैं आप? जाओ पुत्र, अपने गुरुदेव के पास जाओ। अपने जीवन की पूर्णता प्राप्त करो। अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण कर कर मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूं। अपनी माँ का स्मरण रखना। जब भी मेरा मन तुम्हारे मुख चंद्र को देखने के लिए व्याकुल होगा, मैं आकाश में स्थित इस चंद्र को देख लूंगी। माँ, मेरी शिक्षा पूर्ण होने में बस 4 दिन ही शेष हैं। जब मेरी शिक्षा पूर्ण हो जाएगी तो मैं सीधे आपके पास आ जाऊंगा। एक पल भी नहीं रुकूंगा, सीधे आपके पास आऊंगा माँ। मैं पूरे मनोयोग से अपनी शिक्षा पूर्ण करूंगा। बस कोई अन्य बाधा ना आए। इतनी रात्रि को कौन हो सकता है? दिव्याश्व, अति सुंदर लग रहे हो तुम सब, किंतु मुझे बड़ा दुख है क्योंकि तुम सबकी बलि देनी होगी मुझे। यहाँ से ले जाऊंगी मैं तुम सबको,
तुम सबके नाम गायत्री, बृहति, उष्णीश, जगती, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, पंक्ति। तुम सूर्य देव के 7 अश्व, सूर्य देव की 7 किरणें, जगत को आलोकित करने वाला प्रकाश। अब तुम सब शक्ति बनोगे लंकेश की। शांत अश्वों, शांत। अधिक मत उछलो अश्वों, शीघ्र ही तुम मेरे और वरुण देव के बताए हुए मंत्रों में बंधकर मेरी नियंत्रण में होगे। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? प्रणाम गुरु माता। क्या हुआ पुत्र, तुम अभी तक विश्राम के लिए नहीं गए? मुझे नींद्रा ही नहीं आ रही थी, किंतु आप यहाँ इस समय क्या कर रही हैं? मैं तो यहाँ अश्वों के देखभाल के लिए आई थी, किंतु तुम यहाँ कैसे आ गए? वो मुझे इतनी रात्रि को किसी की ध्वनि सुनाई दी थी, तो मुझे शंका हुई तो मैं चला आया। मेरे अतिरिक्त अन्य कौन यहाँ आ सकता है? तुम्हारी सजगता ये सिद्ध करती है कि तुम कितने अच्छे शिष्य हो, और यही सजगता तुम्हारे भावी जीवन में काम आएगी। किंतु अब जाकर तुम विश्राम करो, तभी प्रातः काल में तुम शिक्षा के लिए पूर्ण ऊर्जा और स्फूर्ति के साथ प्रस्तुत हो पाओगे। उचित है गुरु माता, प्रणाम। ओम मनस्तकेतन्ये मान आयुषी मान गोषु मानो अश्वशु वीरका मानो विवीरान रुद्रभामिनो व्याधीर विष्मन्तः सद्मित्वा हवामहे। ओम अस्त्राय फटू। अब वरुण देव का दिया गया मंत्र, और इसके बाद ये सभी अश्व मेरे वश में होंगे। गुरु माता के होते हुए भी समस्त अश्व इतने व्याकुल और अशांत क्यों हैं?
किसी ने गुरु माता का छद्म भेष बनाकर छल से गुरुदेव का रथ चुरा लिया है। कौन हो सकता है ये? मुझे पता लगाना ही होगा। क्या हो रहा है वहाँ? कौन है आप? यहाँ क्या कर रही है? क्या किसी ने गुरु माता का छद्म भेष बनाकर छल से गुरुदेव का रथ चुरा लिया है? कौन हो सकता है ये? मुझे पता लगाना ही होगा। देवेश्वर, हनुमान की शिक्षा में पुनः बाधा डालने का प्रयास हो रहा है। इस प्रकार तो हनुमान की शिक्षा कभी पूर्ण ही नहीं हो पाएगी। देवेश्वरी, पुष्प कंटकों के मध्य रहकर भी जब खिलता है तो अपनी सुगंध से संसार को आनंदित करता है। जीवन में आने वाली बाधाओं का सामना करने वाला ही दृढ़ बनता है। हर छोटी बड़ी बाधाएं मनुष्य को कोई ना कोई सीख अवश्य देती है। हनुमान को भी इन बाधाओं का सामना करते हुए कोई नवीन सीख अवश्य प्राप्त होगी। सबको स्मरण रखना चाहिए कि जीवन में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कौन हो सकती है वो? गई कहाँ है रथ लेकर? रथ तो यहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे शीघ्र ही गुरुदेव को इसकी सूचना देनी होगी। अति उत्तम बहना, अति उत्तम। एक वार से 2 3 प्रहार। पहला प्रहार उस वानर बालक की शिक्षा रुकेगी। दूसरा प्रहार तुम्हारा यज्ञ पूर्ण होगा। और तीसरा प्रहार? और तीसरा प्रहार? आप बड़े उतावले हो रहे हैं वरुण देव। समय आने पर आपको तो ज्ञात हो ही जाएगा। देखा मेरी बहन पातालिका की विशेषता? हाँ लंकेश, असंभव को भी संभव कर दिया इन्होंने तो। अब सूर्यदेव के ना निकलने से जगत अंधकारमय हो जाएगा। हाहाकार मचेगा, उथल पुथल होगी। अब ये सूर्य रथ यहीं रहेगा। वरुण लोक में रहेगा। वरुण लोक में? अर्थात यहां?
क्यों? क्या आप इस रथ का उत्तरदायित्व नहीं ले सकते? कोई और शक्तिशाली वरुण देव के मस्तक पर सवार राहु अपना कार्य भली भांति कर रहा है। अवश्य लंकेश, मैं इस दिव्य रथ की रक्षा के लिए एक अभेद व्यूह की रचना करूंगा। आप तनिक भी चिंता मत कीजिए। किंतु भैया, पातालिका, तुम अश्व को लेकर पाताल लोक पहुंचो। जैसी लंकेश की आज्ञा। बहन पातालिका, आप इस रथ को एक और खड़ा कर दीजिए, जिससे कि मैं इसकी सुरक्षा के लिए एक व्यूह की रचना कर सकूं। ये आप क्या कर रहे हैं? है तो ये देवता ही। रथ इसके पास छोड़ने पर ये सूर्य देव को रथ लौटा भी तो सकता है। हमें इसे अश्वों सहित पाताल लोक ले चलना चाहिए। यही तो हम चाहते हैं। कि सूर्य देव को ज्ञात हो जाए कि रथ वरुण लोक में ही है। क्या? तो फिर इस सबका क्या लाभ? बहना, अश्व तो तुम्हारे पास ही रहेंगे, अभेद मायावी मंत्रों के कवच में सुरक्षित। किंतु रथ तो मिल जाएगा उन्हें। रथ तो सूर्य देव अवश्य यहाँ ढूंढते हुए आएंगे, किंतु राहु से ग्रसित वरुण देव उन्हें रथ लौटाएंगे नहीं। तब लगेगा वरुण देव पर चोरी का आरोप, बनेगा एक देवता दूसरे देवता का शत्रु, और तब होगा रावण का तीसरा प्रहार। वाह वरुण देव, वाह! आपके सुरक्षा व्यू ने तो प्रसन्न कर दिया हमें। लंकेश, इस रथ को मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई नहीं ले जा सकेगा। यदि कोई प्रयास भी करता है तो उसे मेरी संपूर्ण वरुण शक्ति से टकराना होगा। उचित है वरुण देव। और अब ये अश्व मेरे मायावी सुरक्षा कवच में बंदी रहेंगे। किसी को ज्ञात नहीं हो पाएगा कि अश्व कहाँ है। चलो बहना, तुम्हें भी अपना यज्ञ पूर्ण करना। आज्ञा वरुण देव। प्रणाम।
वानर बालक, अब तक तो केवल तूने रावण के बल का सामना किया है। रावण के छल बल को तूने देखा कहाँ है? असंभव है ये। मेरा रथ चुराने का दुस्साहस किसने किया है? गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, मैंने देखा है उन्हें। वो गुरु माता के भेष में कोई राक्षस स्त्री थी। मेरे रोकने से पूर्व वहां से विलुप्त हो गई वो। मैंने उन्हें ढूंढा भी, किंतु उनके बारे में कुछ ज्ञात नहीं हो सका। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। इसमें तुम्हारी कोई भूल नहीं है वत्स। छद्म वेश से तो देवता भी चले गए हैं। गुरु माता के प्रति तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति भाव का लाभ उठाया है उस राक्षसी ने। किंतु अब तो संकट यह है कि यदि मैं अपने रथ पे नित्य भ्रमण पे नहीं निकला तो प्रातः नहीं होगी। संसार का संचालन अवरुद्ध हो जाएगा, सृष्टि संतप्त हो उठेगी। हनुमान, तुम्हारी शिक्षा भी पुनः आरंभ नहीं हो पाएगी। किंतु गुरुदेव, किसी अन्य नहीं हनुमान, वो दिव्य रथ और वो दिव्य अश्व ही मेरी रश्मियां हैं, जिनसे पूरी सृष्टि को प्रकाश एवं ऊर्जा प्राप्त होती है। रथ को चुराने वाले ने बहुत ही गंभीर अपराध किया है। गुरुदेव, मेरे नेत्रों के समक्ष ही उस राक्षसनी ने आपका रथ चुराया है। वो कहीं भी गई हो, मैं उसे अवश्य ढूंढ के लाऊंगा आपके पास। आज्ञा दे। नहीं हनुमान, रथ की सुरक्षा का दायित्व तुम्हारा नहीं। तुम तो यहाँ एक शिष्य के रूप में हो। हाँ हनुमान, तुम्हारे गुरुदेव सत्य कह रहे हैं। ये कार्य तुम्हारा नहीं है। अब मुझे शीघ्र ही इंद्रदेव के पास जाना होगा। केवल वो ही इस विषय में मेरी सहायता कर सकते हैं, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। मैं स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान करता हूँ देवी संज्ञा। आप इन बालकों का ध्यान रखना। अवश्य स्वामी। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। संसार पर तो महाविपत्ति आ गई है। गुरुदेव ने मुझे कुछ भी करने से मना कर दिया है। क्या करूं मैं? ओम मस्तके तनिये मानायुषी मानकोशु मानोशु रीरषा मान विविरान रुद्र भामिनो व्याधीर विष्मन्तः सदमित्वा हवामहे। ओम अस्त्राय फटू। भैया दशानन, मायावी मंत्रों में बद्ध ये अश्व अब बलि के लिए ही निकाले जाएंगे। अति उत्तम बहन,
अब सब कुछ मेरे अनुकूल हो रहा है। सूर्योदय न होने के कारण जगत में अंधकार हो जाएगा। आसुरी शक्तियां भी बलवती हो उठेंगी। हाँ भैया, यही समय हमारे अवैधिक यज्ञ के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। फिर विलंब क्यों? शीघ्र ही यज्ञ पूर्ण करो पातालिका, और मुझे परम पद प्रदान कराओ, इससे मेरी मृत्यु सदा सदा के लिए बाधित हो जाए। सृजन और संहार की शक्तियां प्राप्त कराओ। शीघ्र बलि तो नष्ट होगी। भैया दशानन, ये साधारण अश्व नहीं, दिव्य अश्व है, जो सूर्य देव की सप्त रश्मियां हैं, जिनकी प्रकाश से सारी सृष्टि आलोकित हो जाती है। इनकी बलि के लिए श्रेष्ठतम मुहूर्त याद कराइए। उचित मुहूर्त में दी गई बलि उत्तम फल प्रदान करती है। उचित मुहूर्त? आप तंत्र योगिनी का आवाहन करके उनसे मुहूर्त का शोधन कराइए, तभी देवी निकुंभला को अश्वों का अर्पण करना उचित होगा। मायावी योगिनी प्रकट हो। जय लंकेश, जय लंकेश। प्रणाम पातालिका, क्या आज्ञा है मेरे लिए? महामायावी योगिनी, अपने तंत्र शक्ति से शोध करके बताओ कि हमारे इस अवैधिक यज्ञ में पशु की बलि चढ़ाने का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कब है? जो आज्ञा लंकेश। लंकेश, इस यज्ञ में बलि देने के लिए सर्वोत्तम मुहूर्त 5 प्रहर के पश्चात केवल 7 क्षण के लिए है। परंतु ज्ञात रहे, यदि उस समय बलि नहीं दे पाए तो ये यज्ञ कदापि पूर्ण नहीं होगा। उचित है, हम 5 प्रहार के पश्चात ही बलि चढ़ाएंगे। प्रणाम लंकेश। प्रणाम पातालिका। उग्रदंत, उग्रदंत, आसुरी शक्तियों के अत्याचार तो जगत में आरंभ हो ही चुके होंगे, परंतु तुम दोनों को एक और आवश्यक कार्य करना है। गुरुदेव अभी तक नहीं आए, कदाचित उन्हें रथ नहीं मिल पाया हो। हनुमान किस सोच में है? ये क्या? ये विचित्र मेघ! ये क्या है? प्रणाम गुरु माता, ये मेघ। वो तो मैं भी देख रही हूँ पुत्र। पहले कभी नहीं देखे मैंने ऐसे मेघ। ये मेघ
लगता है पिताश्री ने हमारी सहायता हेतु भेजे हैं। नहीं नहीं, मैत्री भाव की गति तो कुछ और ही होती है। ये तुम्हारे पिता के द्वारा भेजे हुए मेघ नहीं है। हनुमान, जयंत, पीछे आओ, ये राक्षस है। देवी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि असुरों का आक्रमण होने वाला है यहाँ। सावधान, सावधान हो जाओ सूर्यलोक के रक्षकों। रक्षवीरों, टूट पड़ो सूर्यलोक पे और जो सामने आए उसका वध कर दो। देवी संज्ञा को उठाकर ले चलो। लंकेश के आदेश का पालन हो। मुझे ही कुछ करना होगा। छोड़ना नहीं उसको, वानर बालक को। मेरे रहते गुरुदेव के धाम को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। अरुण देव, आप शीघ्र गुरु माता और जयंत भैया को लेकर यहाँ से भवन में जाइए। मैं इन असुरों को संभाल लूंगा। चलिए माता, चलिए देवी, चलिए चलिए। देवी संज्ञा को पकड़ो, उग्रधन भवन में न जा पाए।
गुरु माता जाइए, किसी सुरक्षित जगह पर जाइए। अरुण देव, आप गुरु माता और जैन भैया को शीघ्र ले जाइए। जाइए। हमें इस बालक के लिए छल और माया का प्रयोग करना होगा भैया। हाँ उग्रदंत, उचित कह रहे हो तुम। वानर, इस प्रहार का उत्तर अवश्य दूंगा। अच्छा, तो दो ना उत्तर। तुमसे भयभीत कौन होता है? आओ। तो ये माया युद्ध कर रहे हैं और एकाग्रता के साथ युद्ध करना होगा। ये वज्रघाती अम्ल लौह तो क्या वज्र को भी पिघला दे। बड़ी शक्ति है तुझमें वानर बालक, पर मेरी आसुरी शक्तियों के सामने तेरी एक भी शक्ति नहीं चलेगी। हनुमान, पीछे देखो।
को भी पिघला देने वाले द्रव्य का प्रभाव नहीं पड़ा इस वानर की देह पर। आश्चर्य है, अभी तक सूर्य उदित नहीं हुआ। ऐसे में तो हम यज्ञ पूर्ण नहीं कर सकते। अब ना जाने क्या होने वाला है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, न जाने क्या हो गया है सूर्यदेव को। शीत का प्रकोप और सहन नहीं हो रहा है। ये क्या, लगता है शीत के प्रभाव से धरती भी सिमट रही है। अरे देखो रे गांव वालों, क्या हो रहा है धरती को। देखो रे देखो गांव वालों, ये धरती को क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा है अचानक, इतनी शीत। ऐसी शीत बढ़ती रही तो शीघ्र ही सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हे प्रभु, कृपा कीजिए प्रभु। अरे कोई है, आंखें खोलो मेरे पुत्र, कोई है, बचाओ। आंखें खोलो मेरे पुत्र। क्या तुम्हारे पुत्र को? पता नहीं, बचा लो, मदद करो हमारी। सूर्य के उदित न होने के कारण प्रजा में हाहाकार मच गया है। शीत का प्रकोप बढ़ रहा है। मंत्री जी, सबको लेकर जाइए, अलग अलग स्थान पर अलाव जलवाइए, उष्ण के वस्त्र पटवाइए, शीत से अस्वस्थ लोगों के उपचार की व्यवस्था कीजिए। अवश्य महाराज, ऐसा ही होगा। प्रणाम महाराज। प्रजाजनों की क्या स्थिति है? उनके लिए कोई उचित व्यवस्था हुई या नहीं? चिंता मत करो अंजना, मैं पूर्ण प्रयास कर रहा हूँ। न जाने सूर्यदेव को क्या हो गया है। मेरा हनुमान भी वहां सूर्यलोक में है। न जाने वहां क्या हो रहा है। स्वामी, कहीं सूर्यलोक में कुछ अनर्थ तो नहीं हुआ है? ये तो घोर संकट उत्पन्न हो गया है। सूर्यदेव का रथ यदि शीघ्र नहीं मिला तो सृष्टि में प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इससे तो हनुमान की शिक्षा बाधित होगी और सभी वैदिक देव कार्य भी रुक जाएंगे। किंतु सूर्यलोक से सूर्यदेव का रथ ले जाने का दुस्साहस कौन कर सकता है? देवराज, हनुमान ने किसी मायावी राक्षसी को रथ ले जाते हुए देखा था, किंतु ये कार्य किसी देवता की सहायता के बिना असंभव है। किंतु सूर्यदेव, कोई भी देवता देव कार्य में अवरोध उत्पन्न करने वाला ऐसा घृणित कार्य नहीं कर सकता। अवश्य यह कार्य किसी अन्य ने किया होगा। देवराज, आप तो सहस्त्र नेत्रों के स्वामी। आप अपने सिंहासन पर बैठकर वहां तक देख सकते हैं जहां तक मेरा प्रकाश भी नहीं जा सकता। आप ही अवलोकन करके बताइए कि मेरा रथ कहां, और मेरा रथ जहां होगा उसे चुराने वाला भी वहीं होगा। सृष्टि में जहां कहीं भी सूर्यदेव का रथ हो, वो मेरे नेत्रों के समक्ष दृश्यमान हो जाए।
रथ कहाँ है ये ज्ञात हो गया है सूर्यदेव। आपका रथ वरुण लोक में है। मुझे आशंका थी इस बात। हाँ सूर्यदेव, इस सभा में वरुण देव का उपस्थित ना होना आपकी आशंका को प्रमाणित करता है। पुत्र मोह और प्रतिशोध की भावना मति को भ्रष्ट कर देती है। वरुण देव जैसा देवता भी पुत्र मोह में पड़कर ऐसा आसुरी दुष्कृत्य कर सकता है। अधिक विलंब अनर्थकारी हो सकता है देवराज। हमें शीघ्र ही वरुण देव के पास जाकर रथ ले लेना चाहिए, और यदि वरुण देव ने रथ देने से मना किया तो हम युद्ध करके रथ ले लेंगे। हाँ वायुदेव, जितना विलंब होगा सृष्टि उतनी ही अधिक संतप्त होती जाएगी। चलिए। क्षमा करें देवराज, मैं नहीं चाहता कि देवतागण आपस में युद्ध करें। वरुण देव ने मेरा रथ चुराया, ये मेरी समस्या है, मुझे ही इसे सुलझाने दीजिए। आप सबसे मेरा निवेदन है कि मेरे और वरुण देव के मध्य ना आए। आप सबको प्रणाम। आयुष्मान। नारायण नारायण। असाधारण गुरु, असाधारण शिष्य। पूरे देश से शिक्षा पाना कोई सरल कार्य नहीं है। कदाचित ही अपने गुरु से शिक्षा पाने के लिए हनुमान को सूर्य लोक से वरुण लोक ही नहीं, पाताल लोक की भी यात्रा करनी पड़ सकती है। नारायण नारायण। हनुमान, वज्रघाती द्रव्य से तुम्हें दिव्य वरदानों ने रक्षित कर लिया, किंतु हमारे मायावी छल से कैसे बचोगे बालक? एक ही रूप में इतने सारे राक्षस। जिसके पास गुरु माता का आशीर्वाद हो, उसका मायावी छल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मायावी तंत्र योगिनी प्रकट हो। जय लंकेश, जय जय लंकेश। क्या आज्ञा है महाबली? योगिनी, हमें सूर्य देव के अश्वों की बलि चढ़ानी है बिना मुहूर्त के। मैं अधिक समय प्रतीक्षा नहीं कर सकता। रावण को त्रिलोक में रक्ष ध्वज फहराना है। किंतु लंकेश, मौत होने में कुछ ही क्षण शेष है। उसे पूर्व बलि देने से पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी। उचित होगा कि हम मुहूर्त की प्रतीक्षा कर लें। रावण को अपना कार्य पूर्ण करने के लिए ग्रहों के बनाए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं। जाओ, अपनी तंत्र विद्या से जो भी निकटतम समय हो उसका शोधन करो, तुरंत बलि चढ़ाओ, यज्ञ संपन्न करो और मुझे परम पद प्राप्त कराओ। जो आज्ञा लंकेश। विलंब क्यों? बताओ। शीघ्र यज्ञ संपन्न करना है हमें। महाबली, यज्ञ को अभी पूर्ण करना आवश्यक है, किंतु परंतु कुछ नहीं। यज्ञ संपन्न करना है तो विलंब क्यों? जितनी शीघ्र यज्ञ संपन्न होगा उतनी ही शीघ्र हमें परम पद प्राप्त होगा।
परम पद पाने के अभिमान में पूर्ण बात तो सुनी ही नहीं आपने लंकेश, कि मैंने हनुमान को पाताल लोक की ओर आते भी देखा है। क्या करूं? हनुमान पहुंचे उसके पूर्व ही मुझे यज्ञ संपन्न कराना होगा। वरुण देव, छल का सहारा लिया आपने। एक देवता होकर एक देवता के विरुद्ध। छल दुर्बलता का प्रतीक है सूर्यदेव, मैं दुर्बल नहीं हूं। फिर मेरा रथ यहाँ वरुण लोक में कैसे पहुंच गया? नारायण नारायण, विचित्र है ये विधाता का विधान। एक और गुरु पर वार और दूसरी ओर शिष्य पर प्रहार। नारायण नारायण। मेरे रहते मेरी गुरु माता के निकट भी नहीं जा पाओगे। हाँ। अब देखता हूँ तुम सबकी माया को। छल कपट उनके हथियार, दूषित है असुर विचार। गुरु मां पर करते वार, करेंगे हनुमत उनका संहार। नष्ट करेंगे मायावी जाल, बनेंगे असुरों के वो काल। नारी मर्यादा करने रक्षित, हनुमत है पूर्ण समर्पित। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मेरे रहते मेरी गुरु माता के निकट भी नहीं जा पाओगे। हाँ। अब देखता हूँ तुम सबकी माया को। आंखें मूंदे करते ध्यान, मारुति ने किया सत्य संधान। असुरों की हो गई पहचान, उन्हें पराजित करते हनुमान। मेरी ध्यान शक्ति के समक्ष तुम्हारी माया धरी रह जाएगी। अब संभालो मेरा प्रहार। इस वरुण सेना का अर्थ मैं भली भांति समझ रहा हूं वरुण देव। ये आपको शोभा नहीं देता। मेरे रथ के बिना सृष्टि का काल चक्र बाधित हो जाएगा। दिन ना निकलने से प्रकृति असंतुलित हो उठेगी। हाहाकार मच जाएगा संसार में। इतना भी नहीं सोचा आपने? जब मेरे पुत्र के भविष्य के विषय में किसी ने नहीं सोचा, तो मैं क्यों किसी के लिए सोचूं? देव मर्यादा को लांघकर आप आसुरी व्यवहार कर रहे हैं। मुझे आभास है कि इस कार्य में आपने आसुरी शक्ति की सहायता ली है। अपने कार्य साधने के लिए किसी की भी सहायता लेना अनुचित नहीं है सूर्यदेव। आप जो करना चाहते हैं कीजिए। ये अमर्यादित व्यवहार, अधर्मी असुरों से सहायता, रथ को चुराकर सृष्टि कार्य में व्यवधान, ये हो क्या गया है आपको वरुण देव? सीमाएं तभी टूटती हैं सूर्यदेव जब अतिरेक हो। फिर अतिरेक चाहे वो जल का हो, वायु का या व्यवहार का। आपके व्यवहार से देव पुत्रों को ही नहीं, देवताओं को भी हीनता का आभास हो रहा है। मेरे रथ के साथ मेरे अश्व नहीं दिखाई दे रहे। कहां हैं मेरे अश्व? आपके अश्व कहां हैं मुझे ज्ञात नहीं है।
जिसने ये कार्य किया है अश्व उसी के पास होंगे, किंतु कौन है वो ये नहीं जान पाएंगे आप। वरुण देव, डोर उतनी ही खींचिए जितने में टूटे ना। विवश मत कीजिए मुझे कि मैं आपके विरुद्ध कुछ करूं। डोर तो आप तोड़ ही चुके हैं सूर्यदेव, अब ये नहीं जुड़ेगी। आपको अभिमान है अपनी ऊर्जा पर, अपने ताप पर। आज आपका अभिमान चूर चूर हो जाएगा सूर्यदेव। तापहीन कर दूंगा मैं आपको। वरुण देव हूं मैं। द्वेष उन्माद को जन्म देता है वरुण देव, जिसने आपकी मति को भ्रष्ट कर दिया है। मत कीजिए ऐसा वरुण देव। ये मति भ्रष्ट है या मति भ्रम? मेरे सहायक देव स्वयं मुझ पर आक्रमण कर रहे हैं। उठो कृदंत, ये तो बड़ा ही अतुलित बलशाली वानर है। हाँ उग्रदंत, इससे पहले कि हमारा अंत करे हमें यहाँ से प्रस्थान कर जाना चाहिए। असुर करते मायावी छल, हनुमत में है अतुलित बल। दैवी शक्तियों का संचार असफल कर दिया असुर प्रहार। मारुति परम शक्ति स्वरूप है रुद्रांश का ये बाल रूप। अद्भुत जिनकी लीला महान। जय जय संकट मोचन महाबली हनुमान की। संकट मोचन महाबली हनुमान की। संकट मोचन महाबली हनुमान की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। वरुण देव, आपके जल प्राश का उत्तर मैं अपने दाह का अस्त्र से दे सकता हूं, किंतु मैंने अपना विवेक नहीं खोया है। मुझे युद्ध के लिए विवश मत कीजिए। अपना जल प्राश वापस लीजिए। चेतावनी मत दीजिए सूर्यदेव, युद्ध कीजिए। हमारा युद्ध संसार के लिए अनर्थकारी होगा। आप देव धर्म भूलकर अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, किंतु मैं अपना धर्म नहीं भूला हूं। संसार का हित मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं कोई आक्रमण नहीं करूंगा। आपकी जो इच्छा हो कीजिए।
अभी भी समय है वरुण देव, मेरा रथ अश्व समेत लौटा दीजिए। मैं क्षमा कर दूंगा आपको। क्षमा कौन मांग रहा है आपसे? किंतु आप जो कर रहे हैं उससे संसार की बड़ी हानि होगी। संसार कभी क्षमा नहीं करेगा आपको। मुझे ना संसार से ना आपसे क्षमा चाहिए। आपको संसार की चिंता है ना? अब देखिए मैं संसार की क्या दशा करता हूं सूर्यदेव। संसार से समस्त जल तत्व खींचकर संसार को और आपको कैसे शीतल करता हूं मैं। संसार में जो भी जल तत्व है, हिम पर्वतों से लेकर समुद्र तक, पहले उनसे जल समाप्त होगा, फिर वृक्षों एवं वनस्पतियों से, फिर मनुष्य आदि प्राणी वर्ग से, बचेंगे तो मात्र वो असुर और राक्षस जो मेरा साथ दे रहे हैं। ये तो घोर अनर्थ कर रहे हैं वरुण देव। संसार पहले ही प्रकाश न होने के कारण संकट में है। अब वरुण देव जल तत्व भी समाप्त करना चाहते हैं। रुक जाइए वरुण देव, अनुचित है। संसार के प्रति अपने कर्तव्य को मत भूलिए। जल, प्रकाश, वायु निस्वार्थ भाव से संसार को प्रदान करना, ये हम देवों का प्रथम कर्तव्य है। हमारा धर्म है ये। धर्म और कर्तव्य निर्बलों के साधन है सूर्यदेव। आप संसार की चिंता छोड़िए, पहले स्वयं की रक्षा कीजिए सूर्यदेव। वरुण देव को हानि पहुंचाने से भी संसार को क्षति ही होगी। संसार की सुरक्षा के लिए मुझे स्वयं ही पीछे हटना होगा। सृष्टि के हित में सूर्यदेव तो अपना ताप कम कर रहे हैं। किंतु वरुण देव ने उन्हें जल प्राश के प्रभाव से शीतल कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। धिक्कार है। एक वानर बालक से परास्त होकर आ गए। कैसे वीर हो तुम दोनों? वानर बालक, अब तो तुझे पाठ पढ़ाना ही पड़ेगा। अपनी गुरु माता को तो तूने बचा लिया, परंतु तेरी माँ, अपनी माँ को कैसे बचाएगा तू? पातालिका, बलि की विधि आरंभ होने के पूर्व ही तुम सुमेरु जाकर वहां के सारे बालक और उस वानर बालक की माँ को उठवाकर यहाँ लाओगे। सूर्य के अश्वों की बलि के पश्चात उन सब की बलि चढ़ाई जाएगी। सारे बालक समाप्त हो जाएंगे।
ना रहेगा नर रूपी नारायण और ना रहेगी उस वानर बालक की माँ। पातालिका को कार्य सौंपने का अर्थ ही है कार्य का अवश्य संपन्न होना। भैया, पातालिका स्वयं जाएगी, आप निश्चिंत रहें। परंतु एक बात का स्मरण रहे, यदि इस कार्य में अपने पुत्रों के समान तुम भी असफल रहे तो महादेव की सहन अश्वों के साथ तुम्हारे कायर पुत्रों की भी बलि चढ़ा दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा भैया। जय लंकेश। नारायण नारायण, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका भय था वही हो रहा है। अब तो इस संकट को संकट मोचन हनुमान ही दूर कर पाएंगे। हनुमान सब सत्य ही कहते हैं। तुम संकट मोचन हो, सबके संकट हर लेते हो। गुरु माता, सारे राक्षस तो भाग गए, किंतु आप अभी भी भयभीत हो रही हैं। हनुमान, ये भय नहीं चिंता है। मुझे आभास हो रहा है जैसे तुम्हारे गुरुदेव भी संकट में हैं। प्रणाम देवर्षि। आप सत्य कह रही हैं देवी संज्ञा। सूर्यदेव संकट में हैं। उनका अश्वविहीन रथ वरुण लोक में पाया गया है। जलराज के प्रभाव से सूर्यदेव के अस्तित्व पर संकट है हनुमान। नारायण नारायण। मेरे रहते गुरुदेव पर कोई संकट नहीं आ सकता। कहीं असुर पुनः यहाँ आक्रमण न कर दे। पुत्र, तुम्हारे गुरुदेव सूर्यदेव सुरक्षित होंगे तभी तो ये सृष्टि और सूर्यलोक सुरक्षित रहेगा। हनुमान, अब सूर्यदेव और इस संसार को संकट से तुम ही उबार सकते हो। ऐसा ही होगा गुरु माता, आज्ञा दे। प्रणाम। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है पुत्र। विजय भव। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। जाओ पुत्र, अपने गुरुदेव का संकट हरो।
नारायण नारायण। अच्छा, तो ये है वरुण लोक। वानर बालक, वरुण देवता के आदेश अनुसार वरुण लोक में तुम्हारा प्रवेश निषेध है। उचित होगा तुम लौट जाओ। मैं यहाँ लौटने नहीं, गुरुदेव सूर्यदेव को रक्षित करने आया हूँ। तुम हमारा सामना नहीं कर पाओगे वानर बालक, लौट जाओ। आपने यहाँ आकर बड़ी भूल की है सूर्यदेव। अब तो आप यहाँ से लौटकर नहीं जा पाएंगे। अच्छा, गुरुदेव सूर्यदेव के पास पहुँचने का ये एक ही उपाय है, आपसे युद्ध करना, तो मुझे स्वीकार है। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।